हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा जगत के जीव, जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा और उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा क्या होते हैं, किस प्रकार के जीव होते हैं। देखिए किस प्रकार के प्रोटिस्टा जीव होते हैं। ये सभी जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं और जो परभक्षी के रूप में भी होते हैं, जो परजीवी के रूप में भी होते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा इनकी ये सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी व परजीवी के रूप में रहते हैं। परभक्षी का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणुओं को पूरा ही निगल लेते हैं या पूर्ण रूप से अंदर ग्रहण करते हैं तो परभक्षी हो जाते हैं। या किसी जीव के अंदर ये जीव जब रहते हैं तो ये परजीवी कहलाते हैं, या उसके अंदर या उसके बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तब ये परजीवी होते हैं। अगर किसी सूक्ष्म जीव को ये पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परभक्षी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ को चलन अंग के आधार पर 4 समूहों में बांटा है। प्रोटोजोआ को चलन अंग के आधार पर चलन अंग के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। कौन से हैं ये 4 समूह? देखिए, नंबर 1 अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये किस प्रकार के प्रोटिस्टा है? तो देखिए, ये जीव जो होते हैं वो लवणीय, अलवणीय और नम मृदा में पाए जाते हैं। ये जीव, पहला इनका विशेषता ये रहती है कि ये जीव लवणीय नहीं, समुद्री जल, लवणीय जलीय, अलवणीय जलीय यानी कि स्वच्छ जल, अलवणीय जलीय व नम मृदा में पाए जाते हैं। यह इनका आवास होता है। इन जीवों में चलन अंग कूटपाद होते हैं, इसलिए इन्हें अमीबीय प्रोटोजोआ कहा जाता है। अमीबीय प्रोटोजोआ के अंदर चलन अंग जो होते हैं वो कूटपाद होते हैं और इन कूटपादों के द्वारा ये जीव गमन करते हैं और शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है ना, इन जीवों में चलन अंग कूटपाद होते हैं। कूटपाद गमन व शिकार पकड़ने में सहायक हैं।
तीसरी विशेषता देखिए अमीबीय प्रोटोजोआ की। समुद्री अमीबीय प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का कवच पाया जाता है और कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, जैसे एंट अमीबा। एंट अमीबा जो होता है वो परजीवी होता है। समुद्री अमीबीय प्रोटोजोआ के शरीर की सतह पर या कोशिका की सतह पर, कोशिका की सतह पर सिलिका का कवच पाया जाता है। सिलिका का कवच पाया जाता है। कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं, जैसे एंट अमीबा। जैसे एंट अमीबा। तो ये समूह होता है अमीबीय प्रोटोजोआ का। अब देखिए दूसरा समूह कशाबी प्रोटोजोआ। कशाबी प्रोटोजोआ, ये सभी जीव जो होते हैं ये परजीवी होते हैं और इनके शरीर में चलन अंग कसाब पाया जाता है। इनके शरीर में चलन अंग जो होता है कसाब पाया जाता है। ये सभी जीव जो होते हैं वो रोगजनक होते हैं, रोग कारक होते हैं और इनके द्वारा मानव में जो एक रोग होता है जिसे निंद्रालु रोग कहते हैं। मानव में इस कशाबी प्रोटोजोआ के द्वारा एक रोग होता है जिसे निंद्रालु रोग कहते हैं। ये सभी परजीवी होते हैं। ये सभी परजीवी होते हैं। इनके शरीर में एक कसाब पाया जाता है। इनके शरीर में कसाब पाया जाता है। क्या है? चलन अंग। इनमें एक कसाब पाया जाता है। ठीक है ना। ये जीव या कशाबी प्रोटोजोआ, ये जीव रोग कारक होते हैं। रोग कारक होते हैं। इनके द्वारा मानव में निंद्रालु रोग, मानव में निंद्रालु रोग नामक बीमारी होती है। निंद्रालु रोग नामक बीमारी होती हैं। इसका एक उदाहरण है, वो है ट्रिपेनोसोमा। इस ट्रिपेनोसोमा के द्वारा कौन सा रोग होता है? निंद्रालु रोग होता है। इस ट्रिपेनोसोमा के द्वारा मानव के अंदर निंद्रालु रोग होता है। अब हम देखते हैं तीसरा समूह कौन सा होता है। तीसरा समूह प्रोटोजोआ का पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ किस प्रकार के प्रोटिस्टा होते हैं? इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं। वह अत्यंत सक्रिय गति करने वाले होते हैं, क्योंकि
इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाई जाती हैं। ये इनका एक उदाहरण है, ये पैरामीशियम। पक्षमाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण है। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं और इनके कारण यह अत्यंत सक्रिय गति करते हैं। इसके कारण यह अत्यंत सक्रिय गति करते हैं। ये सभी जीव या ये जीव जलीय व अत्यंत सक्रिय गति करने वाले होते हैं। वह अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव है, क्योंकि इनके शरीर पर इनके हजारों की संख्या में क्या होते हैं? पक्षमाभ होते हैं। तो इनमें चलन अंग क्या पाया जाता है? पक्षमाभ पाया जाता है। अमीबीय प्रोटोजोआ में चलन अंग क्या पाया जाता है? कूटपाद। कसाबी प्रोटोजोआ में चलन अंग क्या पाया जाता है? कशाब। इसी प्रकार से पक्षमाभी प्रोटोजोआ में चलन अंग जो होते हैं वो पक्षमाभ होते हैं। पक्षमाभ हजारों की संख्या में होते हैं। कशाब कितने होते हैं? कशाब जो होते हैं या तो 1 या 2 होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनमें एक ग्रशिका पाई जाती है जो कोशिका की सतह पर बाहर खुलती है, और जिस स्थान से ये बाहर खुलती है उस छिद्र को गुलेट कहा जाता है। इस छिद्र को क्या कहा जाता है? गुलेट कहा जाता है। ये क्या है? ये तो पक्षमाभ है, और इसमें एक ग्रशिका पाई जाती है, और ग्रशिका कोशिका की सतह से बाहर खुलती है। जिस छिद्र द्वारा बाहर खुलती है उस छिद्र को गुलेट कहा जाता है। गुलेट यानी निगल द्वार कहा जाता है। जब यह इन पक्षमाभों की लयबंद गति होती है, इन पक्षमाभों की एक साथ में लयबंद गति होती है, जिससे इस जल के अंदर जो जल पूरित भोजन होता है इनका, उस भोजन को इस पक्षमाभों के द्वारा इस गुलेट में धकेल दिया जाता है, जो इस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इनकी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पक्षमाभ जो होते हैं वो एक लयबंद गति करते हैं, जिससे ये तीव्र गति से सक्रिय रहता है, और जैसे ही जल, ये भोजन जो इनका होता है वो जल के अंदर इन पक्षमाभों के संपर्क में आता है, तो पक्षमाभ इस भोजन को इस गुलेट में पहुंचा देते हैं, जिससे ये अपना पोषण प्राप्त करता है। इनमें एक ग्रशिका पाई जाती है जो कोशिका की सतह से बाहर खुलती है, जिसे, और इस छिद्र को गुलेट कहा जाता है। पक्षमाभों की लयबंद गति के कारण इनका जल पूरित भोजन
इन पक्षमापों द्वारा गुलेट में पहुंचाया जाता है। पक्षमापों के अंदर लयबद्ध गति होती है जिससे ये सक्रिय गति करते हैं, और जैसे ही इन पक्षमापों के संपर्क में इनका जलपूरित भोजन आता है और इस भोजन को गुलेट में धकेल दिया जाता है जिससे ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, पैरामीशियम, इसका उदाहरण जो है वो है पैरामीशियम। अब देखिए 4 नंबर प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ, प्रोटोजोआ। इन समूह के जीवों में कोई चलन अंग नहीं पाया जाता, न ही कूटपाद होता है और न ही कशाभ होता है और न ही पक्षमाप होता है, यानी कि कोई चलन अंग नहीं पाया जाता। दूसरी बात, इनके जीवन चक्र में, इन जीवों के जीवन चक्र में बीजाणु जैसी संक्रमण अवस्था पाई जाती है, बीजाणु जैसी संक्रमण अवस्था पाई जाती है जिससे अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ये सभी जीव परजीवी होते हैं। इनके जीवन चक्र में, बीजाणु जैसी संक्रमण अवस्था पाई जाती है। स्पोरोजोआ का प्रमुख उदाहरण जो है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम इसका मुख्य उदाहरण है। ये प्लाज्मोडियम मानव के अंदर मलेरिया रोग का रोग कारक है। मानव के अंदर ये मलेरिया रोग पैदा करता है या मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 प्रकोष्ठों में पूर्ण करता है। प्लाज्मोडियम जो होता है इस स्पोरोजोआ का एक उदाहरण है। प्लाज्मोडियम इस स्पोरोजोआ का एक सदस्य है। प्लाज्मोडियम जो अपना जीवन चक्र 2 प्रकोष्ठों में पूर्ण करता है, पहला मच्छर और दूसरा मानव, ठीक है ना। तो आधा जीवन चक्र जो होता है, प्रारंभिक जीवन चक्र जो होता है वो मच्छर में पूर्ण करता है, और उसके बाद का जीवन चक्र जो होता है वो मानव में पूर्ण करता है, जिससे मानव में मलेरिया रोग होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया रोग का रोग जनक। और इस मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम को मानव शरीर में पहुंचाता कौन है? मच्छर। इसलिए मच्छर क्या हो गया? वाहक। यानी कि मलेरिया रोग का वाहक जो होता है वो मच्छर होते हैं। और कौन सा मच्छर? मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है ना। और इस मलेरिया रोग का रोग जनक जो होता है वो कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है? स्पोरोजोआ का। मानव में मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्रमुख उदाहरण, प्रमुख सदस्य प्लाज्मोडियम है, जो मानव में मलेरिया रोग का रोग जनक है, रोग जनक है, ठीक है। अगला देखिए, प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम
अपना जीवन चक्र दो प्रपोषियों में पूर्ण करता है। प्लाज्मोडियम को जीवित रहने के लिए दो प्रपोषियों की आवश्यकता होती है, एक मादा एनोफ्रीज मच्छर और दूसरा मानव। इनमें से इन प्लाज्मोडियम का संक्रमण को रोकने के लिए मच्छरों को मारा जाता है ताकि इनका जीवन चक्र रुक जाता है और जिसके द्वारा मानव में मलेरिया रोग नहीं होता। नंबर 1 मच्छर और दूसरा मानव। ठीक है, तो मानव में मलेरिया रोग का रोग जनक प्लाज्मोडियम और मलेरिया रोग का रोग वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर। तो इस प्रकार से प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के कितने समूह हो गए? 4। किसके आधार पर बने हैं? चलन अंग के आधार पर। जिनमें चलन अंग कूटपाद होता है वो अमीबीय प्रोटोजोआ, जिनमें चलन अंग कशाभ होता है वो कशाभी प्रोटोजोआ, जिनमें चलन अंग पक्षमाभ होते हैं वो पक्षमाभी प्रोटोजोआ, और जिनमें कोई चलन अंग नहीं पाया जाता वो स्पोरोजोआ।